हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। जिन जो भी बिहार एसएससी क्रैक करना चाहते हैं उनको अब किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ना चाहिए। इस सिलसिला में आपको बिहार एसएससी के लिए आपको डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए। जो मेरे चैनल पे डेली एक टेस्ट सीरीज डाला जा रहा है प्लेटफॉर्म के बुक से, उसको आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और ये आप लोग एक गांठ बांध के रख लीजिएगा, अगर आपको लेना है, अगर आपको एक सीट लेना है आपको, तो आपको एक सीट डेली बनाना ही पड़ेगा। बिना सेट के कोई उसमें कितना भी आप पढ़िए आपका कभी तैयारी पूरा नहीं होगा। और आपको डेली एक सेट बनाइए और देखिए आपका तैयारी कितना जल्दी अच्छा हो जाएगा और आपका नंबर भी, स्कोर भी अच्छा आएगा। तो चलिए आज हम लोग ये प्लेटफॉर्म सीरीज 4 का डिस्कशन करते हैं। ये टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म के बुक से, नए वाले बुक से ये टेस्ट सीरीज 4 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। और ये एडवोकेट जनरल को क्या कहते हैं, महाअधिवक्ता कहते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल के ये राज्यपाल के क्या है, प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। और ये महाधिवक्ता क्या होते हैं, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो लोकसभा का कार्यकाल मात्र एक बार कितने दिन का हुआ था, 6 साल का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। तो कौन से, तो 6वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था, वो जो 6वीं लोकसभा का चुनाव जो होना था, 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ था। 5वीं का चुनाव कब हुआ था, 1971 में हुआ था। छठी का चुनाव होना था 1976 में, तो जबकि हुआ कितना था, 1977 में। तो मात्र एक बार ये बढ़ा था। और आपको ये भी एक एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के तरफ 5 वर्ष से बढ़ा के और 6 साल किया गया था। तो इसको फिर 44वें संविधान संशोधन में पूरा इसको घटा के कितना वर्ष किया गया, 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है। तो सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है, तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों के जांच के लिए, केंद्र और राज्य के बीच के रिपोर्ट देने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें एक दो और हम लोग देख लेते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। तो बाबरी मस्जिद के ढांचे के जांच के लिए इसको बनाया गया था लिब्राहम आयोग, लिब्राहम आयोग। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध के रूप में किया गया था। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता है। आय की असमानता वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये निर्धनता रेखा का जो गरीबी रेखा का जो निर्धारण है, ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी।
तो 1966 की अवधि के बाद क्या हुई थी, खाद्यान्नों में मुख्यतः गेहूं में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो हरित क्रांति भारत में कब आया था, तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था, तो हरित क्रांति का आरंभ 1966 से 1967 में हुआ था। 1967 से 1967 को माना जाता है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पे दिखाई दिया था, गेहूं पर दिखाई दिया था। गेहूं के पैदावार में लगभग कितनी परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो 30% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पद फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है। तो जो फोर्थ स्टेट है ये किससे संबंधित है, तो ये पत्रकारिता से, प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी किससे संबंधित है, तो फोर्थ स्टेट जो है ये पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता, पत्रकार प्रेस की जो स्वतंत्रता है संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता है संविधान को 19(1) में दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, कौन कौन से, विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा किसे माना जाता है, प्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है। तो खेतीहर किसे कहा जाता है, जो दूसरे के जमीनों पर खेती करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खेतीहर कहा जाता है। जो अपने जमीनों पे काम करते हैं वो क्या है, देखिए भारत में जो है वो 2 प्रकार के, जनगणना के अनुसार 2 प्रकार के कामगार हैं। जो व्यक्ति, ये मुख्य कामगार है और एक सीमांत कामगार है। जो व्यक्ति 183 दिन से 183 दिन से अधिक काम में अधिक दिन से 183 दिन से अधिक कोई काम में लगा रहता है तो उसे मुख्य श्रमिक माना जाता है, मुख्य कामगार माना जाता है। और 183 दिन से कम माना जाता है तो उसे सीमांत कामगार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, IST GMT में समय अंतराल है, मीन्स इसमें क्या है, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मेरिडियन जो टाइम है इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए। अब भारत अपने मानक समय का निर्धारण कहाँ से करता है, तो 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से करता है। और जो ये क्या है, ग्रीनविच टाइम में थी, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटा अलग है, तो 5.5 घंटे का इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की थी। तो उच्चतम न्यायालय जो है ये गोलकनाथ के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। तो पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। कल वाला भी सेट में ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग जो कल के वीडियो नहीं देखे जाइए कल का वीडियो देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो और ये इन्हें और इनको इनकी कल बताए थे लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1928 को हुआ था। और ये कब धरना दे रहे थे, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया था, जिसके तहत इन्हें बुरी तरह से घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, पूछा जाए कि साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन जो है ये भारत 3 फरवरी 1928 को आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जोड़ा गया था।
अच्छा, जब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी 42वां इसी से इसी वीडियो में आपको बताए थे पहले भी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया था, और पूरा 44वां में 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। और ये कहाँ जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के कितना में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जब जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। अब इन वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है उसको आप लोग कमेंट करिए, और ये कब जोड़ा गया है इसको भी बताइए। तो चलिए बता देते हैं, 86वां संविधान संशोधन के 2002 के द्वारा 11वीं मौलिक कर्तव्य शिक्षा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रस्तुत करने के 10 दिन के अंदर इस पर क्या होना चाहिए? चर्चा होना चाहिए। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और किसके विरुद्ध लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता नहीं है? और भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये क्या है? गलत है। इसमें आयु का कुछ चर्चा नहीं किया गया है। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका होना चाहिए, भी सही है। एक प्रतिष्ठित विधवेता होना चाहिए, भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छे, भारतीय संविधान में भारतीय जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? तो आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास पंजाब में था, ऑप्शन नंबर डी। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैकमूलर जो है, मैकमूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान ये भी पूछा जाता है कहाँ माना था? तो मध्य एशिया का माना था। किसके द्वारा? मैकमूलर जो था, ये पूछा जाता है कि मैकमूलर आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ मानता है? तो मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उपनिषद पुस्तक है डैश पर। उपनिषद पुस्तक किस पर है? तो उपनिषद की जो पुस्तक है ये दर्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषदों की संख्या पूछे कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल का संसद का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है भी पूछा जाता है। जातीय संसद जापान का क्या नाम है? तो डाइट नाम है। मंगोलिया के संसद का क्या नाम है? खुराला खुराला खुराल खुराल मंगोलिया के संसद का नाम है खुराल। ताइवान के संसद का नाम है युआन। स्पेन के संसद का नाम है कोटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। और 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर कौन सा लाया गया था? तो इसी के जगह पे क्या आया था? नीति आयोग आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन के बेरी। और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे उसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई अर्थव्यवस्था
टेक ऑफ अवस्था में होती है, जब कोई व्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है, जब उसमें क्या होता है, तो स्थितिकी विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो अमेरिकी जो अर्थशास्त्री हैं वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करते हैं और इनमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सही है। ग्राम सभा पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकते हैं, साथ 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 पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी रखते हैं। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या है, ये सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है। तो यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, दोनों को अलग करती है। और जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो ये भूमध्य को अटलांटिक महाभूमध्य को भूमध्य और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य भूमध्य सागर और ये अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और पृथक किसको किसको करती है, यूरोप और अफ्रीका को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता था। तो महिला प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी। तो लगभग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है लगभग 753 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। कल हम लोग बताए थे कि और एलोरा में कितनी शैलकृति गुफाएं हैं, तो एलोरा में जो है वो 34 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है। किस काल की प्रतिमा मानी जाती है, तो गुप्त काल की मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे इन्हें रूपक कहा जाता था। ये पहले वाला भी एक क्वेश्चन आया था इसमें, ये पहले भी एक सेट में आया था, रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नागर शैली के मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जैसे में ये प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, तो कृषि में देखने को मिलती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट है कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और इन रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी का क्या है, वहाँ पे हिंडाल्को कंपनी है जो एल्युमिनियम की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए कि भारत में जो एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थल लोथल कहाँ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी। यह वर्तमान भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी जो है ये सिंधु घाटी स्थली किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की खोज कब की गई थी, तो जो लोथल की खोज है
1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो एस आर राव के द्वारा किया गया था। लोथल की जो खुदाई है एस आर राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला शासक था वो हुमायूं था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और हुमायूं जो है गुजरात के कौन से शासक को पराजित किया था? तो बहादुर शाह को पराजित किया था। बहादुर शाह को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है किस वंश के शासकों को हुन्नियों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था? तो हुन्नियों के आक्रमण का जो सामना है ये गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करना पड़ रहा था। ऑप्शन नंबर सी। हुन्नियों ने अपना पहला आक्रमण भारत में कब किया था? तो हुन्न जो है ये पहला आक्रमण अपने भारत में 455 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो 78वें सत्र हुआ था इसके महाअध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका भारत अतिथि कब बना था? तो अक्टूबर 1945 में इसका सदस्य बना था। ये कल वाले वीडियो में आप लोगों को कराए थे। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो किस में उपस्थित हुए थे? तो एक ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए थे जो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे 1931 में। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता हम लोग जानते हैं किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था। तो भारत में क्या हुआ था? शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और इसमें कौन भाग लिए थे? तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी। भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से कौन भाग लिया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, जो भारत में क्या हुआ था? जो भारत में जो लड़ाई हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसी के तहत क्या हुआ था? जो 1972 के जो इसी के तहत ये क्या हुआ था? जो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, इसी के लास्ट में क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था 1972 का, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौता में ही क्या किया गया था? एलओसी का जो निर्धारण है ये किसमें किया गया था? तो शिमला समझौता में ही एलओसी का निर्धारण किया गया था 1971 के लड़ाई के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थल है? तो तलवंडी जो है ये किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह से गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इसे ननकाना के भी नाम से जाना जाता है। तलवंडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? किसी किसी के नाम से आपको सुनाई देगा क्या? ननकाना। ननकाना भी कहीं कहीं लिखा रहता है। गुरु गोविंद सिंह थे ये, इनके क्या थे? ये जैन धर्म, ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। तो सिख धर्म के सबसे जो 10वें गुरु थे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें। ये और इसका कौन सा पूछा है कि ये किससे संबंधित है? तो गुरु नानक से संबंधित है। इनके जो पहले गुरु थे ननकाना किससे संबंधित है? गुरु नानक से संबंधित है। ये
ये जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती का बचपन का मूल नाम आप लोग हम लोग पहले वाला वीडियो में बनाए थे, इसको कमेंट करिए। इनका जो इनका मूल नाम था वो क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और जो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है, सबसे गर्म मरुस्थल वो कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अगर पूछे तो कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी। अगर यही पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तब होगा कौन सा? सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो भारत की संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं? ये आपको कल वाला वीडियो में बनाए थे। तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें शामिल कौन? मंत्रिपरिषद इसमें शामिल नहीं होता है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शकों की प्रभुत्व को नष्ट करने वाला पहला शासक कौन था? तो शकों की प्रभुत्व को नष्ट करने वाला जो पहला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये 3388 ईसा पूर्व में ईडी में ये क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को, कौन था? रुद्र सिंह तृतीय को हत्या कर दिया था। और इस तरह से क्या हुआ था? शकों का शासक खत्म हुआ था, रुद्र सिंह तृतीय को मारा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शपथ पत्र ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी। कर्मकांड ग्रंथ को ही कर्मकांड ग्रंथ को ही क्या कहते हैं? शपथ ग्रंथ ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो कौन था? जहांगीर था। जो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी। कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी। कब खोली थी? तो 1608 में खोला था। और इनका क्या खुला था? व्यापारिक कोठी खुला था इनका। और मुस्लिम पट्टनम में इनकी व्यापारिक को अपनी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1611 में मुस्लिम पट्टनम में क्या किए थे ये लोग? अपना पहली व्यापारिक कोठी खोले, व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है। स्वर्ण ट्रांस है ये IMF के द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को, ऑप्शन नंबर ए। बंधन बैंक और ये त्रिपुरा पर्यटन के ये दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन से? सौरभ गांगुली हैं। आयुष्मान खुराना किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। और अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो संजय दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह को डैश में शामिल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो आधिकारिक चिन्ह है वो तार का वृक्ष चिन्ह में ये शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कल बताए थे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 19
1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 के फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? 21 मार्च को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में शीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो किस देश के शीतवे बंदरगाह का? तो म्यांमार का, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चाहबा चाह चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चाबहार जो बंदरगाह है ये ईरान में स्थित है, और हबनटोटा और तिरुकोमाली जो बंदरगाह है ये चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश की घोषणा कब करता है? जब कोई संसद का जो क्या है, सत्र में नहीं है। और ये कितने दिनों के लिए हो सकता है? तो संसद सत्र ये 6 महीनों के लिए है। इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक ही रहता है। इसलिए जब संसद का जब सत्र शुरू होगा तो 6 महीना के 6 सप्ताह के अंदर ही इसको क्या करना है? संसद के द्वारा अनुमोदित करना है, नहीं तो ये इसका प्रभाव क्या होगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीकी जो देश है वेनेजुएला, इसकी राजधानी कहाँ है? कराकास है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लीमा किसकी राजधानी है? तो लीमा जो है ये पेरू की राजधानी है। जो क्विटो है ये किसकी राजधानी है? तो इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी है। और जॉर्ज टाउन जो है ये जॉर्ज टाउन युगाना की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश कब राज्य दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो ये कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 में ये दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ जल के संपर्क में आने से तुरंत कोलाइड बना लेते हैं उसे जलरांगी क्लोराइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। स्वतंत्र गति के लिए किस वस्तु पर कोई बल लगाया गया? यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या ज्ञात होता है? तो द्वितीय नियम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसमें बोल रहा है कि इसका मास और फोर्स दिया हुआ है तो क्या प्राप्त होगा? तो इसके त्वरण प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता का दोष है दूर करने के लिए सिलेंडर लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जरा दृष्टि जो दोष करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए उबेलनकार या सिलेंडरकार लेंस के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाले दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो इनके बीच के दूरी के बल के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। पहले
तापनिक बल का आविष्कार किसने किया था? तो पहले जो है तापनिक बल के आविष्कारक कौन है? तो थॉमस एडिसन है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, गैस इंजन के आविष्कारक कौन है? तो डेमलर हैं। टाइपिंग मशीन के कौन है? तो सोल्ज हैं। ट्रांसफार्मर के कौन है? फराडे हैं। टायर के कौन है? तो डनपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दांतों से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को ऑटोनोडोलॉजी कहते हैं। ओडोटोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम डाइऑक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? तो एथिल फॉर्मेट मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एनाटॉमी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी किसको कहा जाता है? तो धमनियों या नसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? धमनी या नसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो सबसे तीव्र गति से फैलने वाली बीमारी प्लेग है, ऑप्शन नंबर बी। प्लेग जो रोग है ये पस्चुरेला जीवाणु के कारण फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो पस पस पस्चुरेला जीवाणु के कारण क्या होता है? ये फैलता है। चलिए, ये चूहा में पाए जाने वाला पिप्सू के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। स्पाइरोगिस और प्लेनेरिया में डैश होता है। तो स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो पुनर्जन्म होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो नींद न आने की जो प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोनोमिया है, ऑप्शन नंबर बी। कोई बोलता है इंसोनोमिया की बीमारी है, हमें उसे क्या होता है? उसे नींद नहीं आ रहा है। उसे जिसको रक्तचाप जिसका उच्च रक्तचाप हो उसे क्या कहते हैं? उस बीमारी को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। तो यक्ष्मा रोग जो पैदा करने वाला कारक है कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का इम्यूनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल के किस भाग में जो है प्रोटीन्स का इम्यूनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन आरंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम कौन सा है? तो ल्यूकीमिया है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हड्डी कैंसर का नाम क्या है? तो हड्डी कैंसर का नाम जो है वो सरकोमा सरकोमा है, ऑप्शन नंबर ये। हड्डी कैंसर को सरकोमा कहते हैं, रुधिर कैंसर को लू लूमी ल्यूकीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है। और पारा युक्त जिसमें अगर पारा अधिक होगा उसको पीने से हमें क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अति चालकता वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य होता है। अति चालकता वे तत्व हैं जिनकी प्रतिरोधता क्या है? बहुत न्यून तापमान पर क्या होता है? शून्य होता है। अति चालकता की खोज कब किया गया था? तो अति चालकता की खोज 1911 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो केमरलिंघम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी ऊंचाई और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो ध्वनि तरंग की जो चाल है इसके निकालने की फॉर्मूला क्या है? तो आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति 40 दिया और तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है,
इससे गुना करिए कितना हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होता है? तो दौड़ के दौरान जो धावक का गुरुत्वाकर्षण के शरीर के मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। अच्छा, टाइटेनियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। जिंक सल्फेट को हम लोग सफेद थोथा कहते हैं। जिंक सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। जिंक सल्फेट Zn2 इसे हम लोग सफेद थोथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम एक किसका मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। और सिल्वर किसका मिश्र? जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आंखों का वह कौन सा भाग है जिसमें वनक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो कौन सा भाग है? तो परितारिका है। ऑप्शन नंबर सी। आइरिस जो है ये क्या करता है? ये आंखों का रंग या पारदर्शक झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? तो कौन से हैं? तो लिथियम नाइट सोडियम और पोटेशियम क्या है? समान वर्ग के हैं। ऑप्शन नंबर ये कौन से? ये 1A वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और एंडोस्कोपी के द्वारा मनुष्य के अंदर के भागों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। और ये हमारा 75 क्वेश्चन के जीके जीएस का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग चैनल को वीडियो अच्छा लगे चैनल को ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग रूटीन बना के जरूर आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए। आपका एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।